नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। गौतम अडानी ने अपना पूरी तरह से सब्सक्राइब हुआ एफपीओ वापस लेने का फैसला ले लिया है। गौतम अडानी ने इसको लेकर कहा है कि यह फैसला निवेशकों के हित को देखकर लिया गया है, लेकिन फोर्ब्स में छपी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अडानी के एफपीओ को खुद अडानी से जुड़ी हुई कंपनियां ही खरीद रही थी और इसका खुलासा होने से पहले अडानी ने अपने एफपीओ को वापस लेने का फैसला लिया है। कौन कौन सी है ये कंपनियां और क्या है ये पूरा मामला, ये मैं आपको एक एक करके बताता हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें और साथ ही इस पूरे मामले पर अपनी राय हमें जरूर साझा करें। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से ही गौतम अडानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। संसद में भी इसको लेकर हंगामा मचा हुआ है, तो वहीं आरबीआई ने सभी बैंकों से अडानी को दिए गए कर्ज का ब्यौरा मांगा है। इसी बीच गौतम अडानी ने अपने पूरी तरह से सब्सक्राइब हुए 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ को वापस लेने का फैसला लिया है। अडानी ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि यह फैसला निवेशकों के हित को देखकर लिया गया है। To confess that whatever little I have achieved in life is due to the faith and trust reposed by them. I owe all my success to them. For me, the interest of my investor is paramount and everything is secondary. Hence, to insulate the investors from potential losses, we have withdrawn the FPO. जहां एक तरफ अडानी निवेशकों के हित की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ फोर्ब्स की इस रिपोर्ट ने अडानी की मंशा पर सवाल उठाए हैं। फोर्ब्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि अडानी के एफपीओ में अडानी से जुड़ी हुई कंपनियां ही पैसे लगा रही थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस रिपोर्ट को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है और कहा है कि खुद अडानी ही अपने कंपनी के एफपीओ खरीद रहे थे। फोर्ब्स ने अपनी रिपोर्ट में हिंडनबर्ग रिसर्च का हवाला दिया है और हिंडनबर्ग रिसर्च के अनुसार कथित रूप से शेयरों की हेरफेर में अडानी ग्रुप की मदद करने वाली दो कंपनियां अडानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ में अंडरराइटर्स थी। इसका मतलब है कि इन कंपनियों ने एफपीओ में पैसा लगाया था। रिपोर्ट के अनुसार इनमें से एक कंपनी लंदन बेस्ड निवेश फर्म एलरा कैपिटल की सब्सिडियरी एलरा कैपिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। वहीं दूसरी कंपनी भारतीय ब्रोकरेज फर्म मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल है। ये दोनों कंपनियां अडानी एंटरप्राइजेस द्वारा अपने बिक्री ऑफर के एग्रीमेंट में बताए गए 10 अंडरराइटर्स में शामिल थी। हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों के अनुसार एलरा कैपिटल के इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड के पास अडानी की कंपनियों के $3 अरब के पब्लिक ट्रेडेड शेयर्स हैं। इनमें अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर भी शामिल हैं। यह अडानी की एक स्टॉक पार्किंग एंटिटी के रूप में काम करता है। वहीं मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल एक भारतीय ब्रोकरेज फर्म है। हिंडन की रिपोर्ट के अनुसार यह साल 2016 से आंशिक रूप से अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में है। हिंडनबर्ग द्वारा अडानी के प्रॉक्सी रूप में बताए गए एक ऑफशोर फंड अल्बुला ने साल 2009 में मोनार्क में 10% की हिस्सेदारी ली थी। हिंडनबर्ग ने ओनरशिप रिकॉर्ड्स में ये पूरी बातें कही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने अडानी के पासपोर्ट को जब्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अडानी देश छोड़कर भागे उसके पहले उनका पासपोर्ट जब्त कर लेना चाहिए। आप सांसद ने कहा कि आपके लिए रोजगार नहीं है, आपके लिए दवाइयां नहीं है, आपके लिए दूध से लेकर आटा दाल चावल सब महंगा कर दिया गया है, लेकिन एक अडानी के नाम पर यह सरकार पूरे देश को गिरवी रखने के लिए तैयार है। इसलिए सर्वदलीय बैठक में मांग की है कि अडानी के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा कराई जाए। अडानी के भ्रष्टाचार के सवालों पर सरकार को जवाब देना चाहिए। संजय सिंह ने यह कहा है कि मैंने चिट्ठी लिखी है कि इनके यानी कि अडानी के पासपोर्ट को जब्त किया जाए। चर्चा की मांग इसलिए की गई क्योंकि आज करोड़ों लोग डरे हुए हैं। चिंता के बादल उनके सर पर मंडरा रहे हैं क्योंकि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा एलआईसी, एसबीआई जैसे तमाम बैंकों में लगे हुए हैं और वो डूब भी सकते हैं। साथ ही सरकार सो रही है। तो
अडानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक तरफ आरबीआई ने बैंकों से कर्ज का ब्यौरा मांगा है, तो वहीं दूसरी तरफ फोर्ब्स में छपी इस रिपोर्ट ने अडानी की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।